गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आओ, लाइन पर आओ। ठीक है। ये जीवन एक उद्देश्य के लिए हमको मिला है। पिछले दिनों से ये भी साफ करता चला आ रहा हूं कि सहयोग के बगैर जीवन नहीं है। जरा आप सोच करके देखिए, एक साथ तो मेरे उन परिवारजनों का है, संबंधियों का है, सगों का है, जिनकी सीमा मेरे शरीर तक है, और एक संबंध वो है जो अनंत से चैतन्य का चला हुआ आ रहा है, अनंत से चैतन्य का चला आ रहा है। आप लोगों से एक बात पूछता हूं, अगर इसी स्तर पर जिस पर आप हैं, अगर आपको अकेले अपने जीवन को जीना पड़े, आपके जीवन में किसी का कोई सहयोग ना हो, बहुत गहरे से सुनेंगे, बहुत गहरे से सोचेंगे, तो आपका जीवन कैसा होगा? बेटा, बड़े गहरे से सोच करके देखिए। जहां आपको ये लगे कि मेरी चेतना से या मेरे से किसी का कोई लगाव नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? दूसरी तरफ अगर आपके साथ किसी का केवल लगाव ही है, लगाव ही है, सहयोग नहीं कहा है, आपसे प्यार करता है, तो आपको कैसा लगेगा? अगली बात कहता हूं, मुझे बताओ, दीपक में जलती तो बत्ती है, पर बत्ती का तेल साथ ना दे तो? दीपक में जलती तो बत्ती है, परंतु बत्ती यदि निरंतर जल रही है, तो बत्ती में जो जल रहा है वो तेल है। शकुंतला, मेरी बात समझ आ रही है? चेतना प्रकाशित है, चैतन्य सदैव प्रकाशित है, क्योंकि वो अपने परम के साथ जुड़ा है। प्रकृति प्रकाशित नहीं है, प्रकृति प्रकाशित नहीं है। योगेश, बात समझ नहीं आ रही हो तो बेटा पूछ लो।
इस ब्रह्मांड को सूर्य जैसे तेजस्वी की आवश्यकता क्या थी? सूर्य के हटते के साथ ही अंधकार का राज्य हो जाता है, और सूर्य आ जाता है तो चेतना का राज हो जाता है। सूरज का नहीं बोला है। दोबारा से कह रहा हूं, सूरज अपने लिए नहीं चमकता। सूरज का उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। सूरज तो उस परम पिता की इच्छा से चमकता है, उसके तेज को लेता है, और जितना लेता है सब धरा को, इस ब्रह्मांड को दे देता है। अज्ञानता ही अंधकार है। अगर प्रकृति में कुछ पाने की, लेने की इच्छा है, बेटा मैं बार बार कह रहा हूं, मेरी बात को हृदय से सुनना, हृदय से। सूरज का तो गुण है, वो तो प्रकट होता है, उसके प्रभाव से ये सृष्टि प्रकाशित हो जाती है। जीव जीव, कण कण प्रकाशित हो जाता है। मैं शकुंतला एक बात पूछूं, घर की शक्ति कौन है? घर की शक्ति कौन है? मैं सबसे सवाल कर रहा हूं, योगेश बताओ, घर की शक्ति कौन है? चलिए सोच लीजिए। और प्रकृति की शक्ति कौन है? बड़ी गहराई से सोचिए। घर की शक्ति कौन है? मानती है बेटा? मानती है बेटा? पर शक्ति बोतल। अच्छा एक बात बताओ, दीपक में क्या जलता है? दीपक में क्या जलता है? नहीं राकेश, वो ब्रह्मांड की शक्ति है। नहीं योगेश, नहीं, प्रकृति की शक्ति नहीं है। ना सूर्य नहीं है, नारी ही शक्ति है। नारी ही शक्ति है। गुरुदेव ने भी कहा है यही बात, जागेगी भाई जागेगी, नारी शक्ति जागेगी। अब शकुंतला, तुमने कहा है दीपक में तेल जलता है। हाँ योगेश, नारी शक्ति है बेटा। तुमने कहा है कि दीपक में तेल जलता है, एक कनस्तर तेल देता हूं, जरा आग लगा के दिखाओ।
एक कनस्तर तेल लीजिए और उसमें आग लगा कर दिखाइए। हाँ बेटा, बिट्टा बाती जलती है, बाती जलती है तभी तेल जलता है। तेल बत्ती में समाता है। देखो ईश्वर की लीला। ओम भूर्भुवः स्वः ईश्वर की लीला देखिए कि जैसे ही बत्ती के ऊपर लो आ जाती है, वैसे ही नीचे से तेल खींचना शुरू कर देती है, तेल खींचना शुरू कर देती है। और दोनों मिलकर के जलते हैं, दोनों मिलकर के जलते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में जो संरचना हुई है, जिन्होंने आकार धारण किया है, वो प्रकृति है। और प्रकृति के साथ जुड़ा है कर्म। प्रकृति के साथ जुड़ा है कर्म। और जब कर्म करता है तो उससे ज्ञान जागृत होता है। ज्ञान जागृत होता है, काम एक होता है, लाभ दूहरा होता है। काम एक करते हैं, लाभ दूहरा होता है। आपको दूहरे मोर्चे से लड़ना होगा। लड़ना शब्द बोला है, अपने उद्धार के लिए दोहरे मोर्चे से लड़ना होगा। अच्छा, मैं एक बात पूछता हूं, कुछ ऐसी कमियां हैं जिनको आप जानते हैं अपने बारे में, कुछ ऐसी कमियां हैं जिनको आप जानते हैं, परंतु उनको छोड़ना नहीं चाहते। उनको छोड़ना नहीं चाहते, उनसे आपका लगाव है। देखो बेटा, अंदर से अपने आप को देखो। बताइए, जैसे सहतीर में लकड़ी में घुन लगी होती है, क्या वो हमारे जीवन के अंदर घुन नहीं है? दो काम एक साथ चलते हैं। दुष्प्रवृत्ति का उन्मूलन और सत्प्रवृत्ति का जागरण। दुष्प्रवृत्ति का उन्मूलन और सत्प्रवृत्ति का जागरण दोनों एक साथ चलते हैं। जितनी बत्ती ऊपर को करोगे उतना ही उजाला बढ़ जाएगा, उतना ही प्रकाश बढ़ जाएगा। और बत्ती जल करके जब उसके ऊपर राख बन जाएगी
तो बत्ती गहरे में चली जाती है। जो अखंड दीपक जलाते हैं उन्होंने देखा होगा, जिसको सीधी सादी भाषा में फूल बोलते हैं, जो दीपक के ऊपर आ जाता है वास्तव में वो राख बन जाती है। और राख जब सूख जाती है, पक जाती है, तो उसमें तेल को सोखने की क्षमता नहीं रह जाती है, दीपक बुझ जाता है। वो दीपक के जलने में सहायता नहीं करती है। तुमने देखा होगा, एक बार दीपक प्रकाशित कर दीजिए, 6-7 घंटे चल जाता है, क्योंकि वो बत्ती के ऊपर जो राख आती है वो कड़क होती जाती है, कड़क होती जाती है, कड़क होती जाती है। उसको हटाना पड़ता है और बत्ती को उभारना पड़ता है। दीपक में तो गुण है, दीपक का जो गुण है दीपक में तो है, पर वो जो ऊपर फूल आता है वो रुकावट पैदा करता है। मैं फिर से कह रहा हूं, अपने प्रयासों को हमें अपने संवर्धन के लिए जारी रखना चाहिए। स्वजन, संबंधी, प्रिय मित्र उस आलोक से सभी लाभान्वित होंगे। आपके आलोक से सभी लाभान्वित होंगे। मैंने अभी जैसा कहा, स्वभाव में जो समाई हुई आदतें हैं, यही मैं भी कह रहा हूं बेटा, अपनी क्षमताओं को उभारना पड़ेगा, अपनी क्षमताओं को उभारना पड़ेगा। उस गंदगी को जो समय के साथ आई है उसको अलग हटाना पड़ेगा। मैंने अभी कहा है, अपनी आदतों में जो समाई हुई बुराइयां हैं, कमियां हैं, वो हमारी आदत में सम्मिलित हो गई हैं और रह रह करके अपना प्रभाव डालती रहती हैं, निरंतर हमको प्रभावित करती रहती हैं। कल मैंने आपको बताया था, कामी, क्रोधी, लालची, चोर, व्यसन करने वाला, धोखेबाज, नशा करने वाला, आदि आदि कितनी सारी बुराइयां हैं। जो उभरती रहती हैं और सत्प्रवृत्ति संवर्धन को नहीं होने देती। अनवरत रूप से वो हमारे साथ जुड़ी रहती हैं। उनसे निपटने के लिए हमें मोर्चाबंदी करनी पड़ेगी। मोर्चाबंदी हमको करनी पड़ेगी। बेटा बेटी, देख झांक करके अपने जीवन में सोच, अगर ये बुराइयां मेरे ऊपर से हट जाएं तो सूरज की तरह से मेरा जीवन चमकता हुआ हो। बेटा बचना है तो तुम घी हो, घी, तुम घी हो, घी।
एक औरत अपने परिवार के लिए अपने आप को मिटा देती है। जब लो आती है, लो माने लगन, लो माने लगन, अपनी चेतना में लगन। अब मैं पुरुष के लिए कह रहा हूं, चैतन्य तो वो होती है, प्रकृति चैतन्य होती है जब चेतना उसको प्रेम करती है। जब चेतना अपना प्रेम उससे करती है तो लो लग जाती है। तुमने देखा हो, अगर जलते दीपक को हवा बुझाने की कोशिश करे तो तेल नहीं फड़फड़ाता है, लो फड़फड़ाती है। जो दोनों के संयोग से जल रही है, दोनों के संयोग से जल रही है, वो फड़फड़ाने लग जाती है। सभी काम करते हैं, निकम्मा भी कुछ ना कुछ तो करता है। बस एक ही अंतर है, जिसको निकम्मा कह रहे हैं उसमें एक बुराई आ गई, उसको कहते हैं आलस्य। अपनी आंखों के सामने अपने बिगड़ते काम को देखता है, अपनी में जिंदगी में आए हुए अवसर को जाते हुए देखता है, फिर पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं होता है। फिर पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं होता है। अपने आप को बर्बाद होता हुआ देखता है, अपनी हानि को नहीं समझता। क्या समझता है? अंदर से सुन लेना जो कहने जा रहा हूं। मजे के साथ जिंदगी चल रही है, मजे के साथ जिंदगी चल रही है। और जब मजे के साथ जिंदगी चल रही होती है तो आदमी कहता है मौज आ रही है, मौज आ रही है, मौज आ रही है। उसे नहीं पता तू अपने भाग्य को खा रहा है। योगेश बेटा यही कह रहा हूं। अब योगेश दोबारा बोल रहा हूं, बेटा सुन बात को। क्या तुम्हारे अंदर प्रकृति नहीं है? पुरुष के अंदर प्रकृति नहीं समाई? अगर समाई है तो उसमें ईश्वर की, चैतन्य की लो लग जाए, उसमें चैतन्य की लो लग जाए तो दोनों का मिलन हो जाए। लो अपने उत्कर्ष की, अपने उत्थान की, बेटा जो बात कह रहा हूं, अगर वो लो लग गई, प्रकृति तो है, आत्मा के प्रति अगर आपकी लगन लग गई तो प्रकृति और चेतना का मिलन होगा, जीवन प्रकाशित होगा। अंधकार के कारण जो कुटेव लगी हुई हैं उनसे छुटकारा होगा।
च्यवन ऋषि ने जब तपस्या की, जो मरने के लिए जा रहा था, जब तपस्या में प्राण आए तो अश्वनी कुमार वैद्य भी अपना झोला उठा करके भाग लिए। और च्यवन ऋषि मरने से बच गए और जवान हो गए। शकुंतला, जब तक लगन नहीं लगेगी, अपने साथ में लगन नहीं जगेगी। संदीप बेटा, जिंदगी वो व्यक्ति जो मजे की जिंदगी जी रहा है, दुखों से घिरा हुआ है, तब भी मौज मजे की जिंदगी को जी रहा है, उसकी गति को देखिए बेटा। अभी तो समय है, पर धीरे धीरे करके समय जा रहा है, और मृत्यु आ गई तो जीवन का क्या होगा? जरा इस बारे में सोच करके देखिए, मेरा क्या होगा? इसी से आदमी दिन दिन अनुपयोगी, अनगढ़, असक्षम, अयोग्य, असक्त दिन पर दिन गिरता चला जाता है। तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं और उसको कमजोर पर कमजोर करती हुई चली जाती हैं। आती हुई प्रगति उसके पास जो उसके पुण्य कर्मों से आती है, वो भी पास ना आकर के नजदीक से रास्ता मोड़ लेती है और नमस्कार करके चली जाती है। मैं तो आई थी, पर तू मुझे ले नहीं सका। मैं तो मौका बन करके तेरे पास आई थी, पर तू मुझे अपना नहीं सका। संदीप बेटा, कुसुम तुम्हारी पत्नी है। जो मैं समझा रहा हूं बेटा, उसको समझ लेना। तुम्हारा उदाहरण दे रहा हूं। जिस दिन वो दीपक में घी बनकर के पड़ जाए और तुम्हारी लो उसमें जाकर के लग जाए, वहां आत्मा से आत्मा का, जीव का आत्मा से मिलन होगा। वहीं पर जीव का आत्मा से मिलन होगा। तब तक नहीं होगा जब तक कुटेव काम कर रही है, नहीं होगा। जब तक बेटा आप अपने आप को शरीर मानते हैं, नहीं होगा। वो प्रकृति है और तुम पुरुष हो। जब ये भाव तुम्हारे अंदर आ जाएगा, जब तक शरीर भाव रहेगा, तुम्हें नहीं मिलने देगा। रोज साथ रह करके भी मिल नहीं पाओगे। एक बोरी में कितने सारा अनाज आ जाता है। एक बोरी में कितना सारा, मान लीजिए गेहूं भर रहे हैं तो कितना गेहूं उसके अंदर आ जाता है।
पर हर दाने का अस्तित्व अलग अलग रहता है। हर दाने का अस्तित्व अलग अलग रहता है। ये जरूर है, एक ही बोरी में समा जाते हैं, एक ही आवरण में बन जाते हैं, परंतु अस्तित्व अलग अलग रहता है। इसी का दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। अनार के छिलके के अंदर बहुत सारे दाने व्यवस्था के साथ जुड़े रहते हैं। एक साथ चिपके रहते हैं। उस कुदरत का करिश्मा देखिए कि उनके बीच में कोई गैप नहीं होता, कोई गैप नहीं होता। अनार का, आप अनार को फाड़ करके देखिए, उसमें कोई गैप नहीं मिलेगा। हर दाना एक व्यवस्था के साथ चिपकाया हुआ है। परंतु एक ही डाल से और एक ही उसका पेड़ के साथ जोड़ने वाला डंठल होता है। डंठल, एक अनार एक डंठल से जुड़ा है, पर अनार के साथ सारे दाने जुड़े हैं। वो अपना रस अपने संसार को देता है। जितना जिसको चाहिए वो ले जाए। हर दाना एक साथ विकसित होता है, एक साथ पकता है, सब एक साथ चलते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, मेहनत से निकले हुए पसीने की हर बूंद मोती होती है। मेहनत के पसीने से निकली हुई हर बूंद मोती होती है। जीवन बहुमूल्य है। क्षणों के छोटे छोटे कण मिलकर के जीवन का निर्माण करते हैं। अनार का उदाहरण अभी आपको दिया। समुन्नत वो होते हैं जिन्होंने समय का मूल्य समझा, जिन्होंने समय का मूल्य समझा। समुन्नत वही होते हैं। हर इकाई का एक श्रेष्ठतम और क्रमबद्ध विकास होता है। उस उपयोग के लिए तारतम्य बनाया जाता है। अपने जीवन की खूबियों के उपयोग के लिए एक तारतम्य बनाया जाता है। सोचिए जो कहा जा रहा है। आलस्य प्रमाद तो उसे कम से कम उस स्थिति में तो जकड़ करके रखता है कि उसकी प्रोग्रेस को बिल्कुल बंद कर देता है। आए हुए अवसर को छोड़ करके जब प्रयत्न को बंद कर देता है तो उसका पतन होने लग जाता है। वहीं से उसको रोग, शोक, कलह ये सब सताते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी मौत के दिनों को पूरा करता है
जिंदगी का जो सहज लाभ है उससे वंचित रहता है। ये दुर्घटना, इसको मैं दुर्घटना कहूंगा, जिसके जीवन में आती है वो दुर्घटनाओं से, दुर्घटना नहीं कह रहा, सहयोग नहीं कह रहा, दुर्घटनाओं से ग्रसित रहता है। कोई उसका साथ नहीं देता। जरा बहुत अच्छे से सोचेंगे, सरलता पूर्वक यदि अपने जीवन को जीना चाहते हो तो इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है हमें वो सब जुटाना पड़ेगा। अपने जीवन के लिए हमें वो सब जुटाना पड़ेगा। निष्क्रिय नहीं रह सकते। मैं एक बात पूछता हूं, एक आदमी लंबे समय से काम कर रहा है शरीर से, तो वो थकेगा कि नहीं थकेगा? उसको सुस्ताने की भी जरूरत पड़ेगी। शरीर की थकान को हटाने के लिए, उसको दूर करने के लिए वो आराम भी करता है। परंतु हृदय कब आराम करता है? जब से पैदा हुए तब से चलना शुरू किया और एक सेकंड, एक पल के लिए भी विश्राम नहीं है। प्रकृति तो आराम कर सकती है पर चेतना आराम नहीं कर सकती। स्थूल शरीर को आराम की जरूरत है पर सूक्ष्म शरीर को किसी आराम की कोई जरूरत नहीं है। वो अनवरत चलता रहता है। बदलने की जरूरत इंद्रिय और मन को है। ये आदमी को निकम्मा बनाते हैं, आलसी बनाते हैं, प्रमादी बनाते हैं, ये बनाते हैं। इसकी पूर्ति के लिए हमें मन को और अपनी इंद्रियों को बदलने की आवश्यकता है। कुछ क्षणों का विश्राम मिल भी जाए अपने जीवन को समझना होगा। अपने जीवन को समझना होगा, निरंतर गति करनी होगी और अच्छाई की गति करनी होगी। बुरे विचार अपने मन मस्तिष्क में नहीं लाने होंगे। उन बुराइयों से अपने आप को बचाना होगा। विश्राम और विकास, विश्राम और विकास के बीच में एक तारतम्य बनाना पड़ेगा। सोच करके देखिए, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो दिल धड़कता है, अपने जीवन को समझिए। अनवरत गति,
प्रकृति और पुरुष के बीच में वो तारतम्य बन जाए, जिससे निरंतर मेरी चेतना में गति हो। और सबको स्पष्ट कर रहा हूं, जब तक शरीर भाव रहेगा आप नहीं कर सकते। आत्म भाव जब तक चेतना का भाव नहीं जगेगा, सूक्ष्म शरीर क्रियाशील नहीं होगा। वो तो अब भी क्रियाशील है, परंतु जो बताया निकम्मापन, जो बुराइयां काम कर रही हैं वो अपनी चेतना को निकम्मा कर रही हैं और हमें आलसी बना रही हैं। सजग होइए, सजग। समय हो गया, आज की बात को पूर्ण करना चाहता हूं। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 असतो मा अस्तु मा अस्तु मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। योगेश समझदार हो, अपनी समझदारी से काम लो और एक निर्णय पर जाइए, अपने बारे में निर्णय करिए। आज की बात को यही संपन्न कर रहा हूं। अपने बारे में सोच लेना और फिर करना।